26 अप्रैल 2024 मध्य प्रदेश के छोटे से गांव के हॉस्पिटल में एक 13 साल की बच्ची ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया। उनकी मम्मी ये बोली कि अगर इस बच्चे को आप किसी ज़रूरतमंद को दे दोगे तो हम अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से खुशी खुशी चले जाएंगे। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि इस बच्ची ने मतलब जन्म दिया और क्यों, कैसे, कहाँ, क्या हुआ। पूरी सिचुएशन तो आपको जब पता चलेगी जब आप पूरी स्टोरी सुनोगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर नाम जो मैं बताऊंगी या मैं जो भी इस चीज़ के बारे में बताऊंगी वो क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि ना तो अभी तक नाम रिवील हुए हैं और ना ही कोई बात। और बात भी सही है कि 13 साल की बच्ची की फ़ोटोज़ और नाम रिवील हो जाते तो उसकी पूरी की पूरी लाइफ ख़राब हो जाती। इस वजह से हमारी गवर्नमेंट ने नाम और फ़ोटोज़ नहीं रिवील किए हैं। तो आगे मैं स्टोरी बताने जा रही हूँ, आप एंड तक ज़रूर सुनना। और मुझे इतना पता है जब ये स्टोरी सुनोगे ना तो आपके आंखों में से आंसू तो ज़रूर आने वाले हैं, क्योंकि जब मैंने ये रीड की थी तो मैं भी रोने लगी थी। तो मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाने वाली हूँ आज की इस एपिसोड में। लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलते हैं सीधा अपनी स्टोरी की तरफ। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव में रहने वाली शिवानी, नाम रख लेते हैं हम उसका, जो कि 6th क्लास में पढ़ती है और 13 साल उसकी उम्र है। उसके पेरेंट्स, मम्मी पापा और भाई है घर में, और वो अपना स्कूल आती से जाती और अपना सब कुछ सही चल रहा था। ये सब कुछ सही सिर्फ उसके माँ बाप को लग रहा था कि इस बंदे की लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि वो अंदर क्या झेल रही थी ना, जो आप स्टोरी सुनोगे तो आप भी शॉक्ड हो जाओगे। सब कुछ ठीक ठीक चलता रहा। फिर 1 महीना गुजर गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अप्रैल की स्टोरी है, तो उससे कम से कम 7-8 महीने पहले ही, मतलब कि सितंबर अक्टूबर में वो नॉर्मल मतलब हल्के स्वेटर वाले कपड़े पहनने स्टार्ट कर देती है। उसकी मम्मी ने भी पूछा कि क्यों अभी से क्यों ये मतलब तू ये कपड़े पहनी है, तो उसने ना ज़्यादा जवाब देते हुए इस चीज़ को चुप्पी लगाई और हल्का फुल्का जवाब देकर इसको नज़रअंदाज किया। और इधर पड़ोसी वगैरह भी सोच रहे थे अभी से इसने ठंड के कपड़े मतलब हल्के हल्के स्वेटर क्यों पहनने स्टार्ट कर दिए, पर कोई ज़्यादा क्या ही पूछता। वो 13 साल की बच्ची भी ज़्यादा जवाब नहीं देती थी। शिवानी ने इस चीज़ को अपने अंदर ही अंदर दबाती रही और ऐसे ही दिन गुजरते गए। वो अपने स्वेटर में ही हल्का फुल्का स्वेटर पहनती और उसमें ही उसके दिन चले गए। फिर अचानक से 2 महीने बाद उसके पेट में बहुत बुरा दर्द हुआ, अनसहनीय दर्द। वो झेल ही नहीं पा रही थी ऐसा दर्द। वो फिर मम्मी पापा इतने डर गए कि पास के हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया, दवाई वगैरह दी, तो पता चला कि ये लड़की तो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर तो माँ के रोंगटे खड़े हो गए। पापा भी फूट फूट के रोने लगे कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा कैसे हो गया, किसने कर दिया। बहुत ज़्यादा सवाल उनके आंखों में और मुंह पर इतने जवाब थे कि अपनी बच्ची से भी नहीं पूछ पा रहे थे वो उस टाइम। फिर माँ ने हिचकिचाते हुए डॉक्टर से बोला, क्या आप इसका वो कर सकते हो? मैं इसमें यहाँ पे ज़्यादा बोल नहीं सकती, क्या कर सकते हो समझ जाओ क्या बोल रही हूँ। तो डॉक्टर्स ने साफ मना कर दिया। ये बोला कि ये बच्चे तो जाएगा ही जाएगा, इसमें आपकी बच्ची भी जा सकती है, तो आप ये चीज़ तो बिल्कुल भी मत करो। तो वो अपने बच्ची को लेकर सीधा अपने घर आ गए। घर में आने के बाद वही माँ भी बहुत रो रही थी, बाप भी, और यहाँ तक कि वो लड़की शिवानी भी फूट फूट कर रो रही थी। और फूट फूट के रोने के बाद सिर्फ माँ के पास एक सवाल था कि मैं पूछ लूँ कि आखिर ये चीज़ किसने और क्यों की। तो आगे से जाके माँ ने क्वेश्चन कर ही दिया कि हुआ क्या है शिवानी, ऐसी चीज़ आई कैसे, कुछ हमें बता तो सही। तो शिवानी ने अपनी पूरी दुख भरी क्या इतनी गंभीर स्टोरी अपने मुंह से दास्तां दी कि हुआ क्या था। हुआ ये कि वो रेगुलर अपना स्कूल जाती थी, जैसे वो जाती थी और वैसे ही वो आ जाती थी। टाइम पे जाना, टाइम से आना उसका रेगुलर था। एक दिन उसको ना उसी के गांव का लड़का रोक लेता है। उसके गांव का लड़का उसे धन्ना नाम है उसका, उसको रोकता है और उसको चाकू वाकू दिखाकर उसे डरा फुसलाकर एक टूटे हुए से मकान में ले जाता है। वहाँ ले जाकर उससे बोलता है वो सब करने के लिए। शिवानी इसके चीज़ के लिए राज़ी नहीं होती तो उससे ज़बरदस्ती की जाती है। वो रोती चिल्लाती तो उसको थप्पड़ मारे जाते। हर बार वो करता और हर बार उसमें थप्पड़ बजाता। वो डरी डरी रहती और उसको फिर वो धमकी दी कि अगर तूने किसी को बताया तो मैं तुझे तो मारूंगा ही मारूंगा, तेरी फैमिली को भी मार दूंगा, तेरे घर में आग लगा दूंगा, सबको ख़त्म कर दूंगा। वो धन्ना थोड़ा सा ऊंचे लेवल का था तो उससे वो दब गई और उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई, चुप घर आ गई। और ऐसा 1 बार नहीं 2 बार नहीं, पता नहीं उस बच्ची के साथ कितनी बार हुआ है। वो हर बार उसके साथ यही सब करता और वो चिल्लाती तो वो थप्पड़ बजाता उसमें और वो फिर घर आ जाती। बस ऐसी ही थोड़े महीने गुजरते चले गए। फिर हुआ क्या, वो थोड़ी घबराती हुई
वो इतनी थी कि वो अपने पेरेंट्स को बता भी नहीं पा रही थी। बस उसने ये बोला, उसका एक भाई था, उससे बोला कि भैया तुम मुझे स्कूल छोड़ने जाया करो और स्कूल का टाइम हो जाए तो मुझे लेने आ जाया करो। उसका भाई छोड़ने तो गया, और जब लेने गया तो उसको वही धन्ना खड़ा मिल गया वहाँ पर। धन्ने ने बिल्कुल डर ना भय कुछ भी नहीं, और बोला उससे कि मैंने तुझे मना करा था ना किसी को मत बताना, तूने अपने पेरेंट्स को भी बता दिया, अपने भाई को भी बता दिया। पर उस लड़की ने किसी को कुछ भी नहीं बताया था, यहाँ तक कि अपने भाई को भी कुछ नहीं बताया था। चलो इधर, वो उसको चक्कू वक्कू दिखा के और उसके भाई को भी डरा फुसला के उसी जगह ले गया जहाँ उसको ले जाता था लड़की को। वहाँ ले जाने के बाद उस लड़की से इसके भाई से बोला कि कर इसके साथ, वो सब कर इसके साथ। तो वो बहुत रो रहा, बहुत मना कर रहा, उसको पीटने लगा, उसको चक्कू दिखाने लगा, मारने की धमकी देने लगा, घर वालों के मारने की धमकी देने लगा। उसकी बहन ने खुद अपने भाई से बोला भैया कर लो, क्यों? क्योंकि नहीं तो तुम्हें मार देंगे। उस भाई ने, वो धन्ना ने उस भाई की, उस बहन के वो सब कराया अपनी नज़रों के आगे। यहाँ तक कि कराया ही नहीं, उसके बाद खुद भी उस बच्ची के साथ वो सब किया, और उसके बाद उन दोनों को छोड़ दिया ये बोलकर कि किसी को बताया तो तुम लोगों को मैं मार दूंगा, तुम्हारे पेरेंट्स को मार के आग लगा दूंगा। वो लोग चले गए। उसके भाई ने उसके बाद किसी से बोलना ही बंद कर दिया, किसी से नहीं बोलता था, थोड़ा बहुत मतलब रखता था, उसका बोलचाल ही सब चीज़ बंद हो गई। फिर उस लड़की ने क्या करा कि वो किसी से नहीं बोलती थी थोड़े दिन तक। वो सबसे मतलब उसने हल्का हल्का सबसे अटेंशन बंद कर दिया, बोलना छोड़ दिया शिवानी ने। धीरे धीरे स्कूल भी जाना छोड़ दिया। अब फिर वही मौसम ठंडा ना आने से पहले ही उसने कपड़े पहनने शुरू कर दिए। और उसके बाद वो दर्द हुआ जो मैंने आपको पहले ही बताया था। कौन सा दर्द हुआ? हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वो सब बोल दिया, और उसके बाद उसने अपनी मम्मी को ये सब बताया। जब मम्मी को सब बताया तो मम्मी ने जाके कंप्लेन करी पास के ही पुलिस स्टेशन में। वहाँ पर पुलिस ने क्या बोला? पुलिस ने बोला अब आप लोगों ने कंप्लेन तो कर दी है, बट ये कोई कंप्लेन हम लोग लिखेंगे नहीं, क्योंकि जिसके आप कंप्लेन करने आ रहे हो ना वो बहुत लेवल का है, और सेकंड आप लोगों को ही नुकसान होगा। आप ऐसे ही जैसे पैरों से आए हो ऐसे ही पीछे चले जाओ, ऐसा कह के उसको भेज दिया। फिर पुलिस वालों ने 1-2 दिन बाद ही गांव के सरपंच को बता दी ये बात। अब आप लोग सोचोगे कि सरपंच ने उसकी हेल्प की होगी, बट यहाँ तो उल्टा ही हो गया। सरपंच गया वहाँ उसके पेरेंट्स के पास और बोला कि तुम लोगों ने हमारे पूरे गांव में बेइज्जती करा दी और तुम इस गांव को छोड़ के चले जाओ। 1 दिन गया, 2 दिन गया, ऊपर से इतना दबाव आने लगा कि उसके पेरेंट्स को वो घर छोड़ के जाना पड़ा दूसरों के घर, मतलब कि अपने ही रिश्तेदारों के घर। वहाँ जाने के बाद ये सारी स्टोरी बताई अपनी शिवानी ने अपने मुंह से। आसपास के लोगों को जब पता चला सबके आंखों में आंसू आ गए और कंप्लेन दोबारा से हुई। जब पुलिस वालों ने दोबारा से ही इस कंप्लेन को लिखा और उस बच्ची ने फिर एक बच्चे को जन्म दिया। फिर धन्ना तो आ गया कस्टडी में, बट उसके भाई को भी लिया गया। और अभी भी इतना तो पता नहीं है कि उस बच्ची का जो जन्म हुआ है बच्ची का, वो धन्ना के से हुआ है या उसके भाई का, क्योंकि ये सारी चीज़ अभी नेट पर आई नहीं है। जब से मैं वीडियो बना रही हूँ, आगे आ जाए तो मुझे पता नहीं। अभी तो कोई रिवील नहीं, और मुझे लगता है कि ये चीज़ बताई भी नहीं जाएगी, इतने ही बताया गया है। और ये कस्टडी में ले लिए गए हैं, यहाँ तक कि भाई को भी जेल हुई है, और कितनी हुई है ये तो नहीं पता चला। और एक बात तो इससे पता चल गई कि ना तो गांव के सरपंच ने साथ देते और ना ही पुलिस वालों ने। ये पुलिस वाले पहले कुछ एक्शन लेते तो शायद कुछ हो सकता था कि पहले सज़ा मिल जाती। यहाँ बच्चे का भी जन्म हो गया और उसके बाद सज़ा मिल रही है। ये मतलब हमारे कानून और हमारी पुलिस वगैरह सब दब जाते हैं एक पैसों के नोट से। सब लोग का खेल है। और धन्ना उसका मुंह बोला कोई भाई लगता था जिसने अब इस 13 साल की बच्ची के साथ इतना घिनौना अपराध किया। बट मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अपने बच्चों के साथ कांटेक्ट बनाए रखें, हर चीज़ शेयर करते रहें, अपनी भी कुछ बताएं, उनकी भी कुछ जानें, अपने पास्ट के बारे में बताओ, उनके बारे में रियल में जान लो, क्योंकि बच्चा जब दिल से कुछ बताएगा नहीं तो उधर से रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा। और दूसरी बात कि अपने बच्चों के साथ इतने हंसमुख रहो कि आपका बच्चे के साथ कुछ इतनी सी भी चीज़ हो रही है तो आपका बच्चा बिना डर के बिना भय के आप लोगों को बिल्कुल खुल्लम खुल बता दे। आज की जनरेशन में किसी का भरोसा नहीं है भाई।